हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है तौहीन। सरोजनी ने उपासना को आवाज़ देते हुए कहा, सन्नू, तुम्हारे पापा के दोस्त राजन भाई साहब का अभी अभी फ़ोन आया है। वह कह रहे हैं उन्होंने जहाँ तुम्हारी बात चलाई थी वह लोग तुम्हें देखने के लिए तैयार हो गए हैं और कल का टाइम दिया है। उपासना ने कहा, ठीक है मम्मी, कितने बजे चलना है? दोपहर 2 बजे वह लोग शालीमार होटल में आ रहे हैं। सरोजनी ने आगे कहा, उपासना बेटा, कोशिश करना बात बच जाए। ऐसा करो, तुम पार्लर से तैयार हो आओ। क्यों माँ, मुझ में क्या कमी है? मैं क्या कोई गुड़िया हूँ जो सजा धजा कर 4 लोगों के सामने नुमाइश करोगी मेरी? इतना कहते कहते उपासना थोड़ा सा भावुक हो गई। सरोजनी जी उठीं और अपनी बेटी को प्यार करते हुए बोलीं, नहीं मेरी लाडो, तुम तो बहुत सुंदर हो। मेरी बेटी तो दुनिया की सबसे खूबसूरत बेटी है, सबसे ज़्यादा प्यारी और बहुत ही होशियार। मैं तो इसलिए कह रही थी कि लड़के वाले बहुत ही पैसे वाले हैं और लड़के का बिजनेस बहुत बड़ा है। मैं और तुम्हारे पापा कल रात यही बात कर रहे थे कि अगर उपासना का संबंध वहाँ हो जाए, मेरी बेटी राज करेगी। जिन अभाव में तुम यहाँ रही हो, वहाँ वह सारी कमियाँ पूरी हो जाएंगी। उनके घर में नौकर चाकर, गाड़ी और हर सुख सुविधा है। उपासना बोली, मम्मी, फिर झूठे ख्वाब क्यों देख रही हो? वह लोग मुझे क्यों पसंद करेंगे? तब तक अमर जी भी आ गए थे। वह मुस्कुराकर बोले, मेरी बेटी किसी हीरोइन से कम थोड़ी ना है। देखना, यहाँ पर बात ज़रूर बन जाएगी। और दूसरे दिन उपासना और सरोजनी घर के पास वाले पार्लर में गईं। सरोजनी ने कहा, दिव्या मैडम, आज उपासना का ऐसा मेकअप कर दो कि कोई इसे रिजेक्ट ना करे। दिव्या मैडम बोलीं, आप परेशान ना हो आंटी जी, अभी उपासना को तैयार कर देती हूँ। इसके बाद आप देखिएगा, कोई भी ना नहीं करेगा। उपासना आईना के सामने बैठ गई और दिव्या मैडम उसका मेकअप करती रहीं। मेकअप कंप्लीट हो गया तो दिव्या ने कहा, आप तो सच में इतनी सुंदर हो कि कोई भी पसंद कर लेगा। मेरा मेकअप तो कुछ भी नहीं है। उपासना तैयार होकर होटल पहुंचती है। वहाँ पर लड़के वाले पहले से ही उपस्थित थे। औपचारिकता के बाद नाश्ता पानी हुआ। अमर ने कहा, अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। लड़के वाले आपस में कानाफूसी कर रहे थे। अमर जी ने कहा, क्या बात है, आप बताइए तो सही। तो लड़के की माँ ने कहा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम सबकी इच्छा है कि लड़की को बिना मेकअप के दिखाया जाए। इसके लिए आप इनका मुंह धुलवा दीजिए। सरोजनी जी ने कहा, ठीक है बहन जी, जैसी आपकी इच्छा। चलो बेटा, अपना मुंह धो लो। उपासना की आंखों में आंसू थे। वहाँ से उठकर चली आई और कमरे में आकर बोली, माँ, ये मेरी कैसी बेइज्जती है? आपने भी हाँ कर दिया कि मैं मुंह धो लूँगी। नहीं, मैं मुंह धोकर नहीं जाऊँगी। और मुकुंद ने अपना चेहरा देखा है क्या? कितना सांवला रंग है और उसके चेहरे पर दाग भी हैं। क्या आपको वह पसंद आया? सरोजनी बोली, बेटा, उनकी बेइज्जती हो जाएगी अगर तुम नहीं चलोगी। चलो मुंह धो लो। तुम तो इतनी सुंदर हो, क्या फ़र्क पड़ता है? उपासना रोने लगी। उसने अपना चेहरा साफ किया, आईने के सामने खुद को निहारा। बड़ी बड़ी झील सी गहरी आंखों में अपने लिए ही एक प्रश्न चिन्ह देखा। सरोजनी जी ने आवाज़ लगाई, चलो बेटा, वह लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जब वह उन लोगों के सामने पहुंची, एक बार सब लोग उसे निहारते रह गए। लड़के की माँ ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अब असली रूप समझ में आया। सभी लोगों को उपासना पसंद आ गई, लेकिन उपासना की आंखों में कुछ और ही था। उसने कहा, माफ़ करिएगा आंटी जी, आपके मन का दर्पण कितना गंदा है कि आपने मेरा मुंह धुलवा कर देख लिया। क्या आपको मेरे हाथ पैरों के रंग से मेरे कलर का अंदाज नहीं लगा था? और एक बात बताइए, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, माफ़ी भी चाहती हूँ, लेकिन इस दुनिया में सुंदर दिखना कौन नहीं चाहता? हर इंसान चाहता है कि वह सुंदर दिखे। आईने के सामने खड़े होकर सभी की ये चाहत होती है
कि वह बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन रंग रूप तो भगवान की देन है, इसमें इंसान का कोई जोर नहीं चलता। चलिए, मेरा रंग गोरा था, आप लोगों ने मेरा मुंह धुलवा लिया और मेरा असली रंग आप लोगों के सामने आ गया और आप लोगों का असली रंग हम सभी के सामने आ गया। फिर वह अपने माँ बाप की तरफ मुड़कर बोली, पापा जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन जिनके मन का दर्पण इतना मैला हो, मैं उनके यहाँ संबंध नहीं करना चाहती। अब तो लड़के वालों की हालत देखने लायक थी। लड़के के माता पिता उठकर खड़े हो गए और बोले, हमारी इतनी बेइज्जती। राजन जी, आप बिचौलिया थे, आपके कहने पर हम लोग यहाँ आए थे। हमें तो मालूम था छोटे लोगों की मानसिकता हमेशा छोटी ही रहती है। राजन जी समझाने लगे, भाई साहब, आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं? बिटिया ने कुछ गलत तो नहीं कहा। मैं रोज़ संबंध करवाता हूँ, लेकिन आज तो मेरा मन भी दुखी हो गया। किसी की बेटी का इतना अपमान कि आप उसका मुंह धुलवा कर देखें। बिटिया ने आप लोगों को सही आईना दिखा दिया है। संबंध ऐसे नहीं हुआ करते भाई साहब। उपासना के माता पिता ने भी उसका साथ दिया और मुकुंद का परिवार उठकर जाने लगा तो मुकुंद ने मुड़कर कहा, मुझे आप 100% पसंद हैं। आपका बेकाकीपन मुझे भा गया। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। सब लोग पलटकर मुकुंद की तरफ देखने लगे और मुकुंद ने वह कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। घुटनों के बल बैठकर उपासना से बोला, आई लव यू, क्या आप मुझसे शादी करोगी? अपने ही बेटे के मुंह से यह बात सुनकर मुकुंद के माता पिता को भी हाँ करना पड़ा। उपासना के चेहरे का नूर सफ़ेद संगमरमर की तरह चमक रहा था। सबने एक दूसरे से कहा, बधाई हो, रिश्ता पक्का हो गया और माहौल में खुशियों की शहनाइयाँ बजने लगीं। मुकुंद के एक फैसले ने टूटते हुए रिश्ते को बचा लिया।